बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। सर्दियों को लेकर के रेसिपियां, टेस्टफुल रेसिपियां, पास्ते की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। सर्दियों में आप वेजिटेबल पास्ता किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। आप लोगों ने तवज्जो से देखना है टेस्टफुल किस तरीके से बनेगा। कुछ माओ बहनों के कमेंट आए हुए थे कि आपसे टेस्टफुल नहीं बनता, पास्ते की शेप खराब हो जाती है। मैं मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखें। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पाव पास्ता ले लिया 250 ग्राम। आप किसी भी शेप का, किसी भी शक्ल का ले सकते हैं। मुख्तलिफ शक्ल के पास्ते मार्केट में मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज जो है पास्ते का ख्याल रखने की, वो ये होती है कि आप पास्ते को जितना भी बॉयल करें, टेंडर करें, एक तो वो बॉयल होना चाहिए, पूरा टेंडर होना चाहिए, टूटना भी नहीं चाहिए, शेप इस तरीके से ही रहनी चाहिए। इसलिए ये मुख्तलिफ शेप वाइज भी मार्केट में मिलता है। एक पाव ले लिया, यहाँ रख दिया। इस पैन में पानी डाल दिया हमने, कोई मसला नहीं है। पानी डालने के बाद हमने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। ठीक हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, इसके अंदर पानी डाल दिया, कोई मसला नहीं है। मेरे पास आधा पाव मटर थे, छिलके समेत मैंने उनको छील लिया। ठीक हो गया, आधा पाव बस ये शामिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूल्हे आना है हमारे, यहाँ पे रख देंगे, इसको यहाँ घुमा लेंगे इस तरीके से, इसको यहाँ रख देंगे। मटर को भी बॉयल कर लेंगे और पास्ते का जो पानी चढ़ाया है इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। पहले ये बॉयल आएगा, फिर पास्ता शामिल करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। इस टाइम पे आके जब पानी को बॉयल आना शुरू हो जाए, आपने पास्ते को शामिल कर देना है इस तरीके से और हल्का सा इसको हिलाना है। आपने ज़्यादा नहीं हिलाना, गल समझ आ रही है? इस तरीके से हल्का सा हिलाना है। मीडियम फ्लेम रहेगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको बॉयल होने में। मुकम्मल ये टेंडर भी हो जाता है और ये अपनी शेप, जो अपनी शक्ल है, उसको भी बरकरार रखता है। ठीक हो गया। 8 मिनट के बाद आपको मिलते हैं। इसके वाटर को रिमूव कर देंगे गर्म को, ठंडा पानी ऊपर डाल के, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसके साथ का एक पैन लेंगे, फ्लेम पे चढ़ा देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इस तरीके से शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा। ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे इस तरीके से। और इसको हम तकरीबन 3 से 4 सेकंड बस घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। 3 से 4 सेकंड के बाद आपसे मिलेंगे। 3 से 4 सेकंड के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक शामिल कर देंगे। अब हम इसको 30 से 40 सेकंड तक इस तरीके से इसके अंदर फ्राई करेंगे। इस टाइम पे आके छोटे साइज़ का एक प्याज इस तरीके से चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे। अब प्याज को हम तकरीबन 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से भूनेंगे अच्छे तरीके से। और हमने देखें फ्लेम को कम नहीं करना। आप ये मेरी बात ध्यान में रखें, अगर आपका फ्लेम कम है तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। फ्लेम को मीडियम से ऊपर ही रखें थोड़ा सा, ताकि सब्जियों में क्रंचीपन रहे। ठीक हो गया। 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 1 मिनट के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदर टमाटर चॉप किए हुए शामिल कर देंगे। और साथ में इसके शामिल करेंगे हम नमक, 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इस तरीके से घुमाएंगे इसको। घुमाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हल्का सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इसको ऊपर से कवर दे देंगे 2 मिनट तक, ताकि टमाटर अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएं। 2 मिनट के बाद कवर को उठाएंगे। ये आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे तरीके से गर्म होना शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे आके हमने बिल्कुल इनको टेंडर नहीं कर देना, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना। गल समझ आ रही है? अब हम इस टाइम शामिल करेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। साथ इसको हम इस तरह हल्का सा हिलाएंगे। हल्का सा हिलाने के बाद यहाँ पे हमारे पास गाजर है 1 अदद दरमियाने साइज़ की, इस तरीके से कटी हुई शामिल कर देंगे। और गाजर को 1 मिनट के लिए इसी मसाले के साथ भुनाई करेंगे। 1 मिनट भुनाई करने के बाद फिर से हम 2 से 3 घूंट पानी के लगाएंगे और ऊपर से कवर लगा देंगे। गाजर को टेंडर करेंगे। गाजरों को हमने हल्का सा टेंडर कर लिया, फुल टेंडर नहीं करना। मैंने आपको पहले बताया सब्जियों में क्रंचीपन होना चाहिए। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये हमारे पास ओरिगैनो है, 1 टीस्पून ओरिगैनो शामिल कर देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगी। इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटो केचप 2 टेबलस्पून, कोई मसला नहीं है, शामिल कर देंगे। साथ में शामिल करेंगे 1 टीस्पून चीनी, शुगर शामिल कर देंगे। साथ में जो मटर बॉयल किए हुए थे लेकिन फुल टेंडर नहीं किए थे, ये देखें थोड़े से हार्ड थे, शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों की भुनाई कर देंगे। भुनाई करने के बाद हमारे पास 4 अदर सब्ज़ मिर्चें थी, हमने उनको चॉप किया हुआ था, जो कड़वी कम होती हैं, ये शामिल कर देंगे। ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं मिर्चों को, ये बात ध्यान में रखिएगा। साथ में शामिल करेंगे शिमला मिर्च 1 अदद, इस तरीके से क्यूब में कटी हुई, बीज रिमूव कर दिए।
साथ में शामिल करेंगे हम इसके अंदर, ये हमारे पास क्रीम है, इसको क्रीमी टच देने के लिए टेट्रा पैक क्रीम 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे तरीके से हम क्रीम के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद इस टाइम पे आके जो हमने पास्ते को बॉईल किया था वो शामिल करेंगे। अब पास्ता कितना बॉईल है मुंह की तरफ करना कैमरा, ये देखिएगा, हाथ से तोड़ूंगा टूट जाएगा। ये देखिए टूट गया, ये देखिए टूट गया, लेकिन शेप मुकम्मल इस तरीके से है। शामिल कर देंगे और जुड़ा हुआ भी नहीं है। अब इसको चम्मच की फ्रंट वाली साइड से इस तरीके से हल्का हल्का लपेटेंगे। इस तरीके से फ्लेम को कम नहीं करेंगे, बात ध्यान में रहे। इस तरीके से लपेटेंगे। अब हमने इसको अच्छे तरीके से पास्ते को मिसाले के अंदर लपेट दिया। बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लपेटने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, ये आजकल मार्केट में ग्रीन वाली प्याज मिलती है, ठीक हो गया। ये हमने एक ले ली थी ग्रीन वाली प्याज, ये शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है बढ़िया लोग। इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, हाफ कप पानी शामिल कर देंगे। साथ में इसको हल्का सा इस तरीके से मिक्स करेंगे, घुमाएंगे इस तरीके से। ये देखिए सुभान अल्लाह है। इस तरीके से इसको घुमाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम दम पे लगा देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे दम वाले फ्लेम पे। इसको 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, दम पे है। इसी तरीके से सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारी लुक आप देख सकते हैं। अब 7 मिनट कंप्लीट होने के बाद जब पानी खुश्क हो गया, अच्छे तरीके से सब चीज़ें मैचिंग कर गई, आपस में मिक्स हो गई पास्ते के साथ, इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून बटर, मक्खन जिसे आप लोग कहते हैं, शामिल कर देंगे और 3 मिनट के लिए मज़ीद दम पे दे देंगे। 3 मिनट के बाद आप 3 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको उठाएंगे, अपने पैन को यहाँ पे रखेंगे, कवर को उठाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत कमाल का, अब तो मक्खन का साथ टच शामिल हो गया। गल समझ आ रही है। इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे, ये कैचर की मदद से पकड़ेंगे, हाथ में चल जाए, एहतियात से यहाँ पे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं, इधर दिखावे पहले देखें हैं, ऊपर से मक्खन का टच दिया। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना कमाल का सर्दियों का गिफ्ट पास्ता तैयार कर दिया हमने मेरे भाइयों। देखिए हमने किस तरीके से आपको समझाया कि पास्ता आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये फटाफट से बनने वाली पास्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीजों में शेयर कर दिया करें। मेरे वाल देखो, इधर उधर ना देखो, चस्केदार पास्ता तैयार कर देता है, ठीक हो गया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।